एक तरफ आपके भाई रहेंगे चिराग पासवान, उसके खिलाफ कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? वो बाबा साहब का संविधान बेचना चाहता है, हम बचाना चाहते हैं। मेरी माँ चिराग पासवान को गोद में खिलाई है और इस बार इलेक्शन में भी हाजीपुर में भी वो आराम से गोद में खिलाएंगे मामा को। मामा जी हैं तो क्या हुआ, वो अपना लड़ रहे हैं, हमारी माँ खुद अपना लड़ेगी। वो मोदी के हनुमान है वो ना? जनता निर्णय लेगी कि हाँ वहाँ से कौन जीतते हैं। वो मोदी के हनुमान जीतते हैं कि रामविलास पासवान की शेरनी जीतती है। हमारे मामा अभी जय श्री राम बन गए हैं, जय श्री राम वाले, और हमारी माता जी जो हैं वो जय भीम वाली हैं। वो नादान है, इसलिए मोदी का हनुमान है। वो समझ जाएगा तो भाजपा से अलग हो जाएगा। देखिए, एक शेर का बेटा बोलते हैं खुद को, लेकिन वो हनुमान बन बैठे हैं। हनुमान अब बन बैठे हैं तो यहाँ पे शेरनी है। शेरनी और हनुमान में ही टक्कर होगा। देखो देखो, शेर का बेटा का नारा लगाता हो। चिराग लगाते थे ना कि मैं शेर का बेटा हूँ, तो मैं कहता हूँ साधु पासवान कि ये भी शेर की बेटी है, शेरनी है ये। इस वक्त रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान के घर पे है। तस्वीर भी देख सकते हैं, रामविलास पासवान जी की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है और ये उनकी बेटी आशा पासवान का घर है। और आशा पासवान साधु पासवान जी की पत्नी हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि आशा पासवान जो है वो लालटेन के सिंबल पे हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर से इस बार चिराग पासवान भी चुनाव लड़ने वाले हैं। 10 साल से वो जमुई के सांसद थे, लेकिन उन्होंने इस बार सोचा है कि वो हाजीपुर से लड़ेंगे क्योंकि उनके पिताजी की विरासत है और विरासत पे तो बेटियों का भी हक होता है। तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आशा पासवान चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से इस बार चुनाव लड़ेंगे। लालू जी टिकट देंगे और तेजस्वी जी देंगे तो लड़ूंगी मैं। अपने भाई के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे? हाँ, lड़ेंगे। चलिए, आशा पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी का भरोसा रहता है, वो उनको सिंबल देते हैं, तो जरूर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपकी पत्नी चुनाव लड़ने वाली है हाजीपुर से, ऐसे खबरें आ रही हैं। और आपकी मैडम ने भी हाँ बोल दिया है कि अगर पार्टी विश्वास जताती है तो चुनाव लड़ेंगे। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सिंबल हमारे आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को देना है और तेजस्वी जी को देना है। एक बार वो भरोसा करें आशा पासवान पर, निश्चित तौर पर ये सीट जो हाजीपुर की जो सीट है ये हमारे लिए चुनौती रहेगा और चुनौती संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है। कितना मुश्किल रहेगा, वहाँ पे चिराग पासवान भी हैं जो कि कहते हैं कि मेरे पिताजी की विरासत है हाजीपुर। तो ये भी तो रामविलास पासवान की वारिस है। यदि चिराग जी विरासत की बात करते हैं तो कौन सी विरासत की बात करते हैं चिराग जी? जरा पूछ लिए चिराग जी से। जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था, पटना में उनका बॉडी आया था, हाजीपुर के लोगों ने कहा कि चिराग जी आप पासवान जी यहाँ से लगातार MP रहे हैं, हमारे सांसद रहे हैं, आप एक बार बॉडी को हाजीपुर में जनता को दर्शन के लिए लेते आइए। चिराग जी ने सीधे ना कह दिया कि नहीं, वहाँ दर्शन के लिए नहीं जाएगा। दूसरी बात जो वहाँ की जनता ने चिराग जी से आग्रह किया कि उनका जो दाह संस्कार है वो कोनारा घाट पर किया जाए कि जिंदगी भर के लिए हम लोग का याद हो। फिर भी चिराग जी नकार दिए। तो फिर बारिश कैसा भाई, फिर बारिश कैसा? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर की जनता के लिए 60 बाई 60 एक बंगला बनाए थे, मकान बनाए थे 12 जनपद में। उसने चिराग पासवान जी ने उस बंगला, उस कोठी को तोड़ने का काम किया। फिर बारिश कैसा भाई? आप बताओ कि बारिश कैसा? ये घड़ियालू आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। हाजीपुर की जनता जान गई है कि जो व्यक्ति शेर से, देखो देखो, शेर का बेटा का नारा लगाता हो। चिराग लगाते थे ना कि मैं शेर का बेटा हूं, तो मैं कहता हूं साधु पासवान कि ये भी शेर की बेटी है, शेरनी है ये। तो एक तरफ आपके भाई रहेंगे चिराग पासवान, उसके खिलाफ कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? वो बाबा साहब का संविधान बेचना चाहता है,
संविधान संविधान बचाना चाहती हूँ मैं। संविधान बचाने के लिए अपने भाई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ रामविलास पासवान जी की नतनी है, क्या नाम हुआ मैम? अन्नू पासवान। अन्नू पासवान जी, आपकी माता जी ऐसे खबरें आ रही है चुनाव लड़ेंगे, बोल भी दिए साफ तौर पे कि शेर की बेटी शेरनी इस बार चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल शेरनी की बेटी है और बिल्कुल वो लड़ेगी और बहुत अच्छे से वो विजय होगी और वो जीत के दिखलाएगी। हाँ, हम भी हैं रामविलास पासवान की बेटी और हम लोग को पूरा गर्व है कि हमारी माँ वहाँ से फतेह लहरा के आएगी। लेकिन सामने में मामा जी हैं आपके। कोई दिक्कत नहीं है, मामा जी हैं तो क्या हुआ, वो अपना लड़ रहे हैं, हमारी माँ खुद अपना लड़ेगी। वो मोदी के हनुमान है वो ना? जनता निर्णय लेगी कि हाँ वहाँ से कौन जीतते हैं। वो मोदी के हनुमान जीतते हैं कि रामविलास पासवान की शेरनी जीतती है। अच्छा, मतलब शेरनी और हनुमान में वहाँ पे बिल्कुल टक्कर शेरनी होगा। और हनुमान में ही टक्कर होगा। लग रहा है तो चुनौतीपूर्ण नहीं होगा वहाँ पे। अब देखिए वो वहाँ की जनता, हाजीपुर की जनता डिसाइड करेगी। हाजीपुर की जनता डिसाइड करेगी कि शेर की बेटी शेरनी जीतेगी या मोदी का हनुमान। हमारे साथ रामविलास पासवान जी के नाती भी हैं, क्या कहेंगे? आपकी माता जी चुनाव लड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से सीट ये निकाल देंगी, हमें पूरा विश्वास है और गर्व है। और अगर आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी हम लोग पे भरोसा जताते हैं तो बिल्कुल वहाँ से चुनाव रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो जीत जाएंगी हमारी माता जी। आपको याद होगा कि नाना जी ने रिकॉर्ड तोड़ा था सबसे ज़्यादा वोट पाकर, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मम्मी अपने पिताजी का भी रिकॉर्ड वो तोड़ेंगी और अच्छे से तोड़ेंगी। और जहाँ तक बात हुआ हमारे मामा जी का, अब देखिए एक शेर का बेटा बोलते हैं खुद को, लेकिन वो हनुमान बन बैठे हैं। हनुमान अब बन बैठे हैं तो यहाँ पे शेरनी है। अब देखते हैं अब हमारी माता जी और हमारे मामा जी में जो होता है लड़ाई, वहाँ पे बहुत दिलचस्प होगा और वहाँ की जनता तय करेगी। वहाँ की जनता तय करेगी। नाम क्या हुआ? जी आशीष पासवान। आशीष पासवान, रामविलास पासवान जी के बड़े नाती। हमारे साथ रामविलास पासवान जी के छोटे नाती। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अमन पासवान हुआ। आपकी माता जी चुनाव लड़ सकती हैं अभी आपके मामा के बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी माँ में बहुत क्षमता है, मेरी माँ बहुत स्ट्रांग है, वो बिल्कुल लड़ सकती हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान होंगे, क्या लगता है सामना कैसे? मेरी माँ चिराग पासवान को गोद में खिलाई है और इस बार इलेक्शन में भी हाजीपुर में भी वो आराम से गोद में खिलाएंगे मामा को मेरे। कहना चाहते हैं कि चिराग अभी बच्चे हैं। जरूर जरूर, मेरे माँ के सामने तो बच्चे ही हैं, वो तो पूरी दुनिया जानती है, वो तो पूरी दुनिया जानती है। और हम लोग भी बस जोरों शोरों से कैंपेन करेंगे कि आशा पासवान को हाजीपुर से विजय करवाना है, जीत दिलवा देना। एकदम दिलवा के रहेंगे। क्या बोल रहे हैं मैम? वहाँ की जनता तय करेगी। लग रहा है जनता का प्यार आशीर्वाद मिलेगा। मुझे जरूर मिलेगा वहाँ का जनता का आशीर्वाद। क्या लगता है टिकट मिलेगा आपकी माता जी को? जी जरूर मिलेगा। आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी को एक बार मौका दे के देखना चाहिए कि वहाँ पे बदलाव मेरी माँ करेंगी, क्योंकि वो मेरे नाना जी जो कि मेरी मम्मी के पापा हैं उनका क्षेत्र है, तो ज़रूर वहाँ पे मेरी माँ वहाँ पे डेवलपमेंट ज़रूर करेंगी। एक बार बस भरोसा करना चाहिए यहाँ के लोगों को। चिराग भी कह रहे हैं ना कि उनकी विरासत है हाजीपुर। उनकी विरासत है तो ये भी तो हमारे नाना की विरासत है, तो ये क्यों नहीं, एक बार मौका क्यों नहीं दिया जा सकता है मेरी माँ को? क्या कि ये औरत है इसलिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, औरत में भी बहुत क्षमता होती है। और हम लोग अपनी मेरी माँ के साथ हैं तो हम लोग बहुत डेवलप करेंगे हाजीपुर को, बहुत नया हाजीपुर बना देंगे, इससे पहले जैसा कभी हुआ वहाँ पे हुआ ना हो कुछ। चिराग पासवान ऐसा कहते हैं कि वो उनके पिताजी की विरासत है, हाजीपुर को वो नहीं छोड़ेंगे। बेटा और बेटी में अंतर किस बात का? बाबा साहब ने हमें मतलब ये सीख सिखाया है शुरू से। हिंदू कोड बिल को देख लीजिए आप, उनमें उसमें लिखा हुआ है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। हमारे मामा अभी जय श्री राम बन गए हैं, जय श्री राम वाले, और हमारी माता जी जो हैं वो जय भीम वाली हैं। और जहाँ तक आप लोग बोल रहे हैं कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी हमारे आदरणीय लालू जी तय करेंगे, तेजस्वी जी तय करेंगे, है ना। और उसके बाद देख लिया जाएगा। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, ताल ठोक के लड़ेंगे। अच्छा, जीत भी जाएंगे? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। एक बार हम लोग अगर अपने हम लोग जितने भी वहाँ के लोग हैं एक बार समझ जाएं चिराग जी का एजेंडा क्या है, तो बिल्कुल उन लोग नकार देंगे, सिरे से नकार देंगे। एजेंडा क्या है चिराग जी का एजेंडा सबके सामने है ना। अगर उनको बोल दिया जाए कि आरक्षण हटाने को बोला था उन्होंने एक दिन कि आरक्षण हटा दिया जाए, फिर उसके बाद समृद्ध दलित आरक्षण छोड़ दें, तो ये एजेंडा है उनका। हम लोग का एजेंडा ऐसा नहीं है। हम लोग का एजेंडा है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाना,
हम लोग का एजेंडा है युवाओं को रोज़गार देना, हम लोग का एजेंडा है महिलाओं को रोज़गार देना। हम लोग के कई सारे इतने एजेंडे हैं कि जो मान लीजिए कि हाजीपुर की जनता है, अब उनको बाहर जाना पड़ता है तय करने, उनको अपना परिवार से दूर जाना पड़ता है, तो ये सब हम लोग, हमारी माता जी ये सब दूर करेंगी ना, हाजीपुर की जनता ये सब देंगी। अगर आपको हाजीपुर से टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? जिनको भी टिकट मिलेगा उनके लिए मैं जाऊंगी और प्रचार करूंगी। एक तरफ आपके मामा होंगे चिराग पासवान, दूसरी तरफ आपकी माँ जी क्यों जनता वोट करेगी आपकी माँ को? बिल्कुल, हमारी माँ उस लायक है कि जनता उनको वोट करेंगी। बेटी किस चीज़ में आज आपको कम लगती है? आज एक तरफ देख लीजिए लालू जी को, उनकी बेटी रोहिणी किडनी दे के उनकी जान बचाई, तो हमारी माँ वो भी तो बेटी हैं, वो भी अपने बाबूजी का जो भी अधूरा सपना है वहाँ हाजीपुर में हमारी माँ वहाँ पे पूरा वो तो करेगी। चिराग कह रहे कि हम विरासत संभालेंगे, हम सपने को पूरा करेंगे। पहले संविधान बचेगा तब ना हम लोग उस काबिल में रहेंगे। संविधान ही नहीं हम लोग का रहेगा, हम लोग का संविधान ही नहीं बचेगा तो हम लोग किस काबिल पे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे? हमारा बाबा साहब का दिया हुआ है कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। बेटियां घर से बाहर निकल के हर एक चीज कर रही हैं। जब संविधान बचेगा तभी ना हमारे मामा जी भी बचेंगे। जब संविधान ही नहीं बचेगा तो हमारे मामा जी भी कहाँ से बचेंगे? मामा जी को भी बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल, मामा जी भी तो बचेंगे। कैसे लड़िएगा अपने भाई के खिलाफ? वो नादान है, इसलिए मोदी का हनुमान है, वो समझ जाएगा तो भाजपा से अलग हो जाएगा। सुना आपने आशा पासवान ने क्या कुछ कहा? हमने इनके परिवार वालों से भी बातचीत की। अगर लालू प्रसाद यादव भरोसा जताते हैं आशा पासवान में और उन्हें टिकट देते हैं तो हाजीपुर की जनता के लिए आशा पासवान बहुत कुछ करेंगी, क्योंकि इनकी लड़ाई संविधान बचाने के लिए है, ना कि अपने भाई के साथ। बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।